आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन की सेकंड क्लास। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था, किस किसने दिया है, और पांच जगत जो क्लासिफिकेशन था पांच जगत वाला वो किसने दिया था, विट्टेकर ने दिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब सबसे पहला जो विट्टेकर ने दिया था वो दिया था कौन सा, मोनेरा। तो मोनेरा में जो है ना हमने उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ ली थी। अब मोनेरा की पहली विशेषता क्या होती है, पहली बात तो इसमें प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं होती है। कैसी होती हैं, प्रोकैरियोट्स होती है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोट की यही विशेषता होती है कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। और कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कैसी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनती है। इसमें अगला जो था अपना वो था, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण लाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, केमिकल का जो है ना सिंथेसिस, केमिकल के द्वारा अपनी ऊर्जा बनाते हैं। इसमें क्या है, कुछ जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी कैसे होते हैं, या तो परजीवी होंगे या फिर मृतोपजीवी होंगे। परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन किसी जीवित प्राणी से लेते हैं। जीवित मतलब कोई भी जीव जंतु होगा जो जीवित होगा, और उसके अंदर जाके फिर क्या करेंगे, बीमारी भी फैलाते हैं। तो अपना पोषण भी लेंगे और बीमारी भी फैलाएंगे। मृतोपजीवी क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों से या फिर पौधों से अपना भोजन लेते हैं। ये क्या करते हैं, चीजों को सड़ा देते हैं, सड़ाने का काम भी करते हैं। सड़ाना मतलब डिकम्पोज कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। कोई भी चीज जैसे कोई भी जानवर मर गया तो उसको जैसे फेंक दिया तो क्या करते हैं, ये उसको बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। इसमें क्या है, जीवाणुओं में कैसा होता है, एक तो क्या होता है वायवीय श्वसन, और दूसरा अवायवीय। मतलब कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन से अपना श्वसन करते हैं, कुछ बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन क्रियाएं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। सामान्यतः जीवाणुओं में कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, एक तो द्विखंडन होता है और एक मुकुलन के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। अब आया अपना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसा होता है, ये देखो, इसमें जो ये एरो के समान जो रचना है, ये कुछ एरो बने हुए हैं, इनको बोलते हैं क्या, पिली। इनको बोलते हैं पिली। इसके ऊपर जो है वो है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। और फिर इसके अलावा अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, प्लाज्मिड। ये जो पूंछ के समान जो संरचना है इसको बोलते हैं क्या, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम। ये क्या करते हैं, फ्लैजिला के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये पूंछ जो है ना सपोर्ट करती है, जैसे पतंग होती है ना, पतंग को एक बैलेंस देती है, वो पूंछ हम बना देते हैं। पतंग में अगर पूंछ मत बांधो तो वो बैलेंस में नहीं उड़ती है, गड़बड़ होती है ना, नीचे की तरफ झुकती है। तो बैलेंस के लिए क्या होती है, पूंछ बहुत जरूरी होती है बांधना। इनमें ऐसे ये बैलेंस के लिए ये फ्लैजिला होता है। एक और चीज होती है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या डीएनए। इनमें क्या है, अविकसित केंद्रक होता है। केंद्रक क्या है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता। तो उसमें जो डीएनए जो मटेरियल होता है ना, वो ऐसा उलझा हुआ सा प्लाज्मिड में ही पड़ा रहता है। और इसमें चीजें क्या बची हैं, इसमें जो है ना राइबोसोम भी पाए जाते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए। तो इसमें जो राइबोसोम होते हैं ना, केंद्रक तो होता नहीं कि केंद्रक के ईआर पे वो चिपके रहे, तो उसमें फैले से पड़े रहते हैं। आया बैक्टीरिया समझ में कैसा होता है, ये होता है प्रोकैरियोट्स, और इसमें ये पिली पाए जाते हैं, और जगह बदलने के लिए या फिर इधर से उधर जाने के लिए फ्लैजिलम पाया जाता है। अब बैक्टीरिया जो है ना अलग अलग टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब इसमें जो है ना कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, गोल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो गोल बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ना ये लिखा हुआ है कोकस।
बैक्टीरिया गोलाकार आकार के होते हैं। गोलाकार बैक्टीरिया को क्या बोला है अपन ने? कोकस बोला है। क्या बोला है? कोकस। तो कभी भी आता है कि गोलाकार बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? तो कोकस बोलते हैं। और ये जो है ये देखो रॉड शेप है। ये कैसा है? रॉड शेप है। इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिलस। क्या बोलेंगे हम? बेसिलस। मतलब छड़नुमा होते हैं। ये कैसे होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं, मतलब एक डंडे जैसे ये पड़े रहते हैं। आया समझ में? गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं उसका उदाहरण लिख लो। इसका उदाहरण होता है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है उदाहरण इसका? स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस मतलब ये कैसा है? गोल है। गोल है तो इसको कोकस बोल रहा है। इसका उदाहरण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। अब रॉड शेप जो है वो क्या है? बेसिलस बोल रहा है उनको। जो बेसिलस जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं। इसके उदाहरण लिख लो। इसका उदाहरण एक सेम इसके जैसे ही लिख लो, स्ट्रेप्टो बेसिलस। क्या है? स्ट्रेप्टो बेसिलस। स्ट्रेप्टो बेसिलस। आया समझ में? अब कुछ जो है ना कुंडलित होते हैं, मतलब ये इस टाइप से होते हैं। कुंडलित। ये कैसे हैं? कुंडलित हैं। ये गोल थे, ये अपने रॉड शेप हो गए, और ये कैसे हैं? कुंडलित है। कुंडलित मतलब ये इस टाइप से फैले रहते हैं। ये जैसे केचुआ चलता है ना ऐसे सांप जैसा, तो सांप जैसे ये कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? स्पाइरेलम। क्या बोलते हैं? स्पाइरेलम। इसमें जो है ना इस टाइप से लिखना है। इसमें डालना कोकस। कोकस कैसे होते हैं उसके आगे लिख लेना, जैसे अपन ने हिंदी में लिखोगे तुम लोग, तो हिंदी में लिखना कोकस कैसे होते हैं? गोलाकार। फिर लिखना बेसिलस। बेसिलस कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं। रॉड शेप। रॉड शेप होते हैं। या फिर छड़नुमा लिख लेना। हिंदी में क्या लिखोगे? छड़नुमा। अब अगली हेडिंग इस टाइप से लिख लेना स्पाइरेलम। स्पाइरेलम कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं। ये कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं। एक और टाइप लिख लेना विब्रियो। विब्रियो कैसे होते हैं? कोमा आकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं? कोमा आकार। आगे समझ में? कोमा आकार के होते हैं। ये एक और टाइप ऐसा बना हुआ है कि जो फ्लैजिला होते हैं ना, वो फ्लैजिला कई बार एक होता है, कई बार कैसा होता है? एक फ्लैजिला होता है। जैसे ये है, ये कोमा आकार के टाइप में बना हुआ है, एक फ्लैजिला है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे फ्लैजिला उसमें लगे होते हैं। कभी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं एक फ्लैजिला यहाँ होता है, एक फ्लैजिला यहाँ पे। बैक्टीरिया के कई टाइप होते हैं। मेजर हमने लिख लिए कौन से? कोकस जो कि गोलाकार होते हैं, बेसिलस जो कि रॉड शेप या छड़नुमा होता है, स्पाइरलम जो कि कुंडलित होते हैं, और विब्रियो जैसे कैसे होते हैं? कोमा आकार के होते हैं। लिख लिए। अब बैक्टीरिया जो है ना वो मेजर हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप से, वो अपन लिख के पढ़ेंगे। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कुछ होते हैं उनको क्या पहला जो टाइप होता है बैक्टीरिया का वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? आर्की बैक्टीरिया। वो जो हमने टाइप पढ़ा ना वो था शेप के आधार पे, आकार के आधार पे। ये किस टाइप के, मतलब कुछ पुराने कुछ नए, इस टाइप से हमें पढ़ना है। तो पहला टाइप हो गया हमारा क्या? आर्की बैक्टीरिया। तो दूसरा है यू बैक्टीरिया। क्या है? यू बैक्टीरिया।
आर्कीबैक्टीरियम जो होते हैं ना, ये बहुत पुराने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बहुत ही पुराने, जो सदियों से चले आ रहा है, मतलब प्रथम सजीव मान लो आप। प्रथम सजीव मतलब ये बहुत ही पुराने होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत ही पुराने टाइप के होते हैं। ये क्या है, अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं। क्या है, पूरी दुनिया में देखो अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब जैसे कहीं बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर रहता है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे रेगिस्तान में जाओ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर मान लो हिमालय साइड चले जाओ तो बहुत ज्यादा ठंड है। कहीं कहीं क्या होता है, खनिज लवण की मात्रा ज्यादा होती है, कुछ जमीन में खनिज लवण की मात्रा ज्यादा होती है। उस आधार पे क्या है, ये बैक्टीरिया बहुत पुराने हैं और ये मरते भी नहीं है। इनके भी अंदर टाइप है, ए बी। तो इस टाइप से पहला जो है ना, वो है अपना कैसा, हेलाफिल्स। हेलाफिल्स, हेलाफिल्स या हेलाफिलस, इसको लिख लेते हैं। तो क्या है, हेलाफिलस। हेलाफिलस, हेलोफिलस भी पढ़ देते हैं, बोल देते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में जो स्पेलिंग रहती है वो हेलोफिलस। हेलो, हमने कुछ पढ़ा था हेलो से रिलेटेड, हेलो हेलो से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था। हेलोफाइट्स पौधे पढ़े थे ना, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स पौधे कैसे थे, जो अधिक खनिज लवण में रह सकते हैं। हेलोफाइट्स पढ़े थे ना, हेलोफाइट, सियोफाइट, जो छायादार पौधे होते हैं। तो हेलोफाइट्स जो कैसे होते हैं, ये लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब खनिज लवण की मात्रा जहां पे बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ये हेलोफाइट्स पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं थर्मो एसिडोफिलस। दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो मीन्स हीट, थर्मो को क्या बोलते हैं, हीट। एसिडो मतलब एसिड, तो ये बहुत ज्यादा गर्मी और एसिडिक जमीन में रह सकते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं और बहुत ज्यादा एसिड वगैरह सहन कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं अपन, अधिक गर्म क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, अधिक गर्म क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसका तीसरा टाइप जो है ना, तीसरा टाइप लिखो। तीसरा टाइप जो है वो है मैथेजो मैथेनोजन। क्या है, मैथेनोजन है, मैथेन से आया है, मैथेनोजन। मतलब ये अधिक मैथेन जो गैस होती है ना, मैथेन गैस होती है ना, अधिक मैथेन गैस में रह सकते हैं, अधिक मैथेन गैस में ये रह सकते हैं। आए समझ में? हेलोफिलस जो थे, हेलोफिलस कैसे थे, अधिक लंबी क्षेत्र में रह सकते हैं। दूसरे अपने थर्मो एसिडोफिलस, जो कि अधिक गर्म और अधिक एसिडिक जमीन में वो रह सकते हैं। दूसरे मैथेनोजन जो है ना, वो है अधिक मैथेन में रह सकते हैं। तो ये कैसे होगा, आर्की बैक्टीरिया, मतलब आर्की बैक्टीरिया मतलब बहुत पुराने। जैसे आर्कियोलॉजी होती है ना, आर्कियोलॉजी कैसी होती है, पुरातत्व विभाग जो होता है, मतलब इसी टाइप से है ये आर्की बैक्टीरिया। ऐसा दूसरा टाइप हम कौन सा पढ़ रहे थे इनका, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन सा है, यू बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम सत्य जीवाणु। इसको हम क्या बोलते हैं, सत्य जीवाणु। जो अभी जो हम पढ़ते हैं ना, बीमारियां फैलाते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब सत्य जीवाणु कैसे होते हैं, जैसे कुछ हम पढ़ते हैं कैसे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया सुना है? साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आए समझ में? हमने पढ़ा था ना, कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी होते हैं। तो स्वपोषी कैसे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं या फिर रसायन संश्लेषण करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये यू बैक्टीरिया में आते हैं।
सत्य बैक्टीरिया इन्हीं को ही कहा जाता है। अगर ऑप्शन आता है कि ट्रुथ बैक्टीरिया जो कौन से हैं, तो वो यू बैक्टीरिया होते हैं। आया समझ में? अब क्या है, कुछ कैसे होते हैं, ये तो कौन सा हो गया, फोटोसिंथेटिक वाला। कुछ होते हैं, हमने पढ़े थे ना, रसायन बैक्टीरिया होते हैं। तो रसायन बैक्टीरिया में कुछ कैसे होते हैं, कुछ सल्फर से करते हैं रिएक्शन, कुछ अलग अलग आयरन से करते हैं, कुछ नाइट्रोजन से करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो दालें होती हैं, दालों की जड़ों में गठाने पाई जाती है, जो क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, जिसमें पौधों को क्या मिलती है, नाइट्रोजन। तो वो भी क्या होता है, उसमें अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वो मैंने बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। इस टाइप से जो है ना, बहुत सारे जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। पहला टाइप लिख लो, उसमें रसायन ऐसे लिख लेना, रसायन संश्लेषण वाले। रसायन संश्लेषण वाले जो है ना, कुछ होते हैं कैसे, सल्फर जीवाणु। कैसे होते हैं, सल्फर जीवाणु होते हैं। इसका उदाहरण लिख लो, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस, आया समझ में? कुछ होते हैं कैसे, नाइट्रोजन वाले होते हैं कुछ। क्या होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास क्या होते हैं, नाइट्रोसोमोनास। आ गया समझ में? इसमें और भी टाइप के होते हैं, इसमें होते हैं कैसे, हाइड्रोजन, आयरन, इसके आगे जीवाणु। कैसे होते हैं, आयरन जीवाणु होते हैं, कुछ कार्बन जीवाणु। तो ये टाइप है, तो इनके उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये कि ये कैसे होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। आगे समझ में? कुछ कैसे होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले होते हैं। तो वो क्या होते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट देख लो। तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण बैक्टीरिया जो होते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वो क्या करते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण, तो ये क्या करते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ कैसे होते हैं, कुछ सेपरेट पड़े होते हैं। कुछ जीवाणु क्या है, जरूरी नहीं वो किसी की जड़ से जुड़े, ये तो क्या है, ये सिम्बायोटिक है, मतलब सहजीवी होते हैं। सहजीवी समझते हो क्या होते हैं, सहजीवी मतलब पौधों से अपना भोजन ले रहे हैं और नाइट्रोजन किसको दे रहे हैं, पौधों को दे रहे हैं, मतलब ये फायदेमंद है। राइजोबियम जो होता है वो फायदेमंद होता है, क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। फिर हमें क्या होता है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन यूरिया या डीएपी के फॉर्म में नहीं देना पड़ता, या फिर अमोनियम के फॉर्म में हमें नहीं देना पड़ता। ये कैसे होते हैं, सहजीवी होते हैं, मतलब पौधों से कुछ ले रहे हैं और पौधों को कुछ दे रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सेपरेट पड़े रहते हैं, मतलब उन्हें कुछ लेना नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन तो देते हैं। उनके में क्या आते हैं, अपने नाइट्रोसोमोनास वगैरह आते हैं। नाइट्रोसोमोनास तो एजोटोबैक्टर आते हैं, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, यहाँ पे लिख लेना एक, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास कैसे होते हैं जी, असहजीवी होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं। आया समझ में? तो दो टाइप से हो गए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहला तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है, फिर उनमें भी आ जाते हैं कौन से, सहजीवी होते हैं, जो साथ रह के करते हैं। कुछ कैसे होते हैं, असहजीवी होते हैं, जो कि अलग रहते हैं लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण
करते हैं जो कि पौधों को मिल जाता है। अब वो अलग पड़े हुए हैं, अब जमीन में उन्होंने नाइट्रोजन छोड़ दी मिट्टी में, लेकिन पौधों की जड़ें वहां से ले लेती, तो ये तो जड़ों में ही बैठे रहते हैं। सहजीवी जो है ना वो जड़ों के अंदर ही रहते हैं, तो डायरेक्ट पोषण देते रहते हैं। आ गया समझ में? अब बैक्टीरिया जो होते हैं, ये तो होगा फायदेमंद बैक्टीरिया, मतलब उपयोगी है ना, ये सहजीवी है, मतलब नाइट्रोजन दे रहा है तो फायदेमंद है। कुछ जैसे अपन देखते हैं ना दही में होते हैं लैक्टेस, क्या नाम होता है पूरा, क्या क्या क्या, लैक्टेस आता है लास्ट में वर्ड। हाँ, लैक्टोबैसिलस लैक्टेस, सब भूल गए, कुछ नहीं पढ़ना, बैसिलस बना दिया उसको। तो क्या कुछ क्या होते हैं फायदेमंद होते हैं, कुछ कैसे होते हैं नुकसानदायक होते हैं, जैसे बीमारी फैलाते हैं। तो कुछ मनुष्य में बीमारी फैलाते हैं और कुछ पौधों में बीमारी फैलाते हैं। मनुष्य में कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं बताओ? सबसे पहला है कौन सा अपना, टाइफाइड फैलाते हैं। टाइफाइड होता है ना, हैजा होता है, अभी पढ़े थे मैंने बताए थे ये सब। कुछ मेजर डिसीज है। अब क्या होता है, एक सोलेनेसी को समझते हो? सोलेनेसी को समझते हो? सोलेनेसी सब्जियां आती है अपना, ये आलू वगैरह हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, ये किस कुल में आते हैं? सोलेनेसी कुल में होता है एक स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास, तो ये क्या करता है, बीमारियां फैलाता है किसमें? पौधों में। एक झुलसा रोग होता है, झुलसा रोग भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। एक जैंथोमोनास होता है, ये रोगों के नाम नहीं है, ये बैक्टीरिया के नाम लिख रहा हूं, ये रोग का नाम है झुलसा। जैंथोमोनास जो है ना एक बैक्टीरिया है जो कि पौधों में बीमारियां फैलाता है। आ गया समझ में? ये कौन सा हो गया अपना, कौन सा किंगडम हो गया? मोनेरा। कौन सा किंगडम हमने पढ़ लिया ये? मोनेरा। मोनेरा में कौन से आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जो कि पौधों में बीमारियां फैलाते हैं, और कुछ फायदेमंद भी होते हैं, दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अगला हमने कौन सा पढ़ा था? हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं? मिट्टी का 5 जगत वाला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद जो कौन सा था, कौन सा आ गया? प्रोटिस्टा, ये है ना प्रोटिस्टा। पहला हमने कौन सा पढ़ लिया? मोनेरा। अब हमें पढ़ना है कौन सा? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जो है ना, प्रोटिस्टा के बारे में हम कुछ फैक्ट लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसे डाल लो। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बारे में अब हम कुछ फैक्ट लिखेंगे। इसमें जो है ना कैसे यू यूकैरियोटिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, वहां पे कैसे हो रहे थे, ये फैक्ट लिखते जाओ मेरे साथ में, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। पहली बात तो ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें जो कोशिकांग होते हैं ना वो झिल्ली से ढके कोशिकांग होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्ली से ढके हुए कोशिकांग। यूकैरियोटिक सेल में कैसे थे? प्रॉपर एक अच्छी सेल थी, विकसित सेल थी। तो इसमें क्या होते हैं, सारे जो कोशिकांग होते हैं वो यहाँ वहां कैसे भी नहीं फैल रहे थे, बढ़िया झिल्ली से ढके हुए कोशिकांग होते हैं। आया समझ में? प्रोटिस्टा में क्या होता है, एक होता है कशाब, क्या होता है? कशाब और पक्षमाप। ये क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये चीजें उनमें पाई जाती हैं। तो ये कैसे होते हैं? जलीय पौधे, मतलब जलीय सेल्स होती हैं, ज्यादातर पानी में पाई जाती है। इनमें क्या क्या होता है? बैक्टीरिया में कौन सा जनन हो रहा था? अलैंगिक जनन हो रहा था ना। इनमें भी कैसा होता है?
अलैंगिक जनन होता है। कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन भी होता है इनमें, मतलब दोनों टाइप के होते हैं। अलैंगिक भी लिख लो और नंबर 2 पे लिख लेना लैंगिक जनन भी होता है, क्योंकि ये विकसित सेल है। विकसित सेल है तो इसमें क्या होगा? लैंगिक जनन भी होगा, जाइगोट बनेगा, ये सारी चीजें इसमें होंगी। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन। उसमें क्या आ रहा था? बैक्टीरिया आ रहा था। इसमें क्या आता है? यूग्लिना सुना है? यूग्लिना कैसा होता है? ऐसा होता है। क्या होता है ये? यूग्लिना। यूग्लिना। एक होता है अमीबा, सुना है अमीबा? जिसका कोई शेप नहीं होता। तो ये क्या है? इसके उदाहरण है। यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, आया समझ में? पैरामीशियम हो गया, ये भी ऐसा होता है। क्या हो गया? पैरामीशियम। तो ये क्या होते हैं? इनके उदाहरण होते हैं। इसमें जो ये जो होता है, ये दिख रहा है ना शेप जो बाहर निकल रहा है, अमीबा जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो किसके थ्रू जाता है? ये जो उठे हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं। कूटपाद मतलब झूठे पैर। पैर नहीं होते, लेकिन उनको मान लिया जाता है कि इससे ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो हमने जो विशेषता पढ़ी है प्रोटिस्टा की, वो इन सब पे अप्लाई होती है। इनमें क्या होता है? पहली चीज तो यूकैरियोटिक, आगे समझ में, यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन दोनों जनन पाए जाते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? इसमें जो अंग होते हैं वो कैसे होते हैं? झिल्ली से प्रॉपर ढके हुए होते हैं। तीसरा हमने इसमें देखा था कि ये कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, मतलब ज्यादातर पानी में रहता है। अभी मैं देखा था मैं रोड पर घूमते हुए नहीं देखा ना ये कैसे होते हैं? जल में ज्यादातर रहते हैं, और ज्यादा पानी जब होता है ना तो पानी में ये रहते हैं। उसके एक दो और उदाहरण लिख देते हैं अपन। प्लाज्मोडियम, क्या साइकिल से घूमता है अभी वह? प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, तो ये क्या है? इसके उदाहरण है। आगे समझ में प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें कैसे पौधे आते हैं? पहली बात तो जलीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, और कोशिकांग जो होते हैं इनके, वो कैसे होते हैं? कोशिकांग झिल्ली से ढके होते हैं, झिल्ली से ढके होते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसकी विशेषताएं समझ ली सब। अब इसके बाद कौन सा आता है अपना? इसके बाद क्या आता है? किंगडम फंजाई आता है। फंजाई ये थोड़ा सा बड़ा है। कवक हिंदी में इसको बोलते हैं, कवक। आगे समझ में। तीसरा कौन सा था? फंजाई था। फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई के बारे में देखो, कुछ फैक्ट लिख ले इसके बारे में। फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई जो है ना, यह एक बहुत, पहली बात तो ये बहुत बड़ा समूह है। कवक बहुत सारे होते हैं, मतलब काफी ज्यादा फंगस होते हैं। फंगस क्लासिफिकेशन अगर देखो ना तो बहुत बड़ा होता है। मतलब उसमें बहुत सारे कैसे आते हैं जो पौधों को नुकसान करते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं कवक जो इंसानों को नुकसान करते हैं। उनके अलग अलग गढ़ और उपगढ़ ये बहुत सारे रहते हैं। आगे समझ में। ये क्या करते हैं? अपना भोजन जो है ना, या तो कभी कभी दूसरों से भी लेते हैं। मतलब ज्यादातर जो है ना ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब व्रतोपजीवी होते हैं। कवक जो होता है ना वो कैसे होते हैं? व्रतोपजीवी। मतलब इसकी एक विशेषता है कि ये व्रतोपजीवी भी
होते हैं। मृतोपजीवी कैसे, मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, दोनों टाइप से होते हैं। ये परजीवी भी होते हैं, मतलब जीवित जगह से भी अपना भोजन ले सकते हैं, और मृतोपजीवी मतलब मरी हुई चीजों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझ में? ये पनपते कहाँ पे है? फंगस कहाँ पे होता है? फंगस हम देखते हैं तो कैसी जगह होता है? साफ जगह में फंगस तो होता ही नहीं है। फंगस कहाँ होता है? ज्यादातर सड़ी गली जगहों पे होता है, सड़ी गली और पानी वाली, क्योंकि इसको क्या चाहिए? नमी चाहिए, प्रॉपर ह्यूमिडिटी चाहिए, तो सड़ी गली और पानी वाली जगहों पर विकसित होते हैं। आगे समझ में क्या होते हैं ये? एक तो मतोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, और सड़ी गली या पानी वाली जगहों पर ज्यादातर विकसित होते हैं। आगे समझ में? जनरली क्या होता है इनमें, सामान्य तौर पर जो है ना, इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं पाया जाता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। ये क्या करते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, कुछ में पाया जाता है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा इसमें लिखो, इसका जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ जो है ना, ग्लाइकोजन के रूप में, हैंग होने लगा है, भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, कैसी कोशिका भित्ति थी, किस चीज की बनी थी? पेप्टाइडो ग्लाइकन की। इनकी जो बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये आए हुए क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन की, और फंगस की काइटिन की बनी होती है। अब सेल्यूलोज मतलब होता, सेल्यूलोज तो ये इसमें वो सेल वॉल जो होती है, पेड़ पौधों की सेल वॉल होती है, उसमें होता है सेल्यूलोज। पेड़ पौधों की सेल वॉल पढ़ी थी ना अपन ने, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, पादप सीमेंट, ये सब सब भूल गए, वही चीजें पूछ रहा है, पढ़ी हुई। ठीक है। अब देखो इनकी बॉडी कैसी होती है भाई। फंगस देखा है? फंगस कैसे होते हैं? फंगस देखे हैं कैसे होते हैं? मशरूम देखा है? मशरूम नहीं देखा तुमने? अरे, अरे मशरूम को हिंदी में ही मशरूम ही बोलते हैं यार, शुद्ध हिंदी मुझे भी नहीं पता उसका। तो मशरूम ऐसा होता है। अरे मशरूम की सब्जी खाते हैं यार अपन। कभी कभी देखना, जब जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो भूसे भूसे में कुछ फंगस निकले आते हैं। देखा है भूसे? छतरी टाइप की जगह जगह ऐसा जो कचड़ा मचड़ा फेंकते हैं ना, वहां पे पड़े रहते हैं। तो वो भी एक फंगस ही होता है। वो क्या होता है? आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर अचार में देखो, अचार में फंगस आ जाता है, वाइट वाइट। आलू काट के रख दो, रात को अगर मान लो तुमने आलू काट के रख दिया, सुबह देखोगे उस पे व्हाइट व्हाइट जो है ना फंगस, तुरंत रात भर में ही फंगस जनरेट हो जाता है। तो वो कैसे होते हैं? फंगस होते हैं। आया समझ में? अब इसको कर दो बंद। अरे बंद करना है, वीडियो मुझे काटनी पड़ेगी।